स्वर्ग का सन्नाटा और स्मृतियों का ज्वार। यह कथा मात्र एक संवाद नहीं बल्कि आत्मा के उस पारगमन की यात्रा है जहां कुरुक्षेत्र का रक्त रंजित इतिहास स्वर्ग की धवल शांति से टकराता है। इंस्पायरिंग अनसीन के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उस अलौकिक मिलन के साक्षी बनेंगे जहां प्रतिशोध की अग्नि ज्ञान के अमृत में विलीन हो जाती है। स्वर्ग का सन्नाटा और स्मृतियों का ज्वार। कल्पना कीजिए उस दिव्य लोक की जहां समय ठहर जाता है। चारों ओर पारिजात के फूलों की सुगंध है और वातावरण में ओंकार की गूंज है। यहाँ चंद्रवंश का कुलदीपक सुभद्रानंदन अभिमन्यु अपनी आभा से प्रकाशित हो रहा है। किंतु क्या स्वर्ग में भी टीस होती है? हाँ, जब तक आत्मा पूर्णतः मुक्त न हो। अभिमन्यु के तेजस्वी मुख पर अक्सर एक छाया आ जाती थी। उन्हें याद आता था वह चक्रव्यूह, वह 7 महारथियों का अधर्म और अपने पिता अर्जुन की वह अनुपस्थिति। वे सोचते थे कि क्या वह केवल एक युद्ध था या छल की पराकाष्ठा। तभी स्वर्ग के उस शांत गलियारे में एक पदचाप सुनाई देती है। एक ऐसी आत्मा सामने आती है जिसे देखते ही अभिमन्यु के नेत्रों में करुणा की जगह कुरुक्षेत्र का सूर्योदय उतर आता है। सामने खड़ा था सिंधु नरेश जयद्रथ, वही व्यक्ति जो पांडवों के मार्ग का वह वज्रकपाट बना था जिसने अभिमन्यु की मृत्यु के मार्ग को प्रशस्त किया। अभिमन्यु की मुट्ठियां भिंच गईं। स्वर्ग की शीतलता एक पल में लुप्त हो गई और वहां के कण-कण में युद्ध की स्मृतियां कौंधने लगीं। अभिमन्यु गर्जना करते हुए, जयद्रथ, तुम इस पवित्र भूमि पर उस अधर्मी के लिए स्थान कैसे हो सकता है जिसने एक निहत्थे बालक पर पीछे से प्रहार करने का मार्ग बनाया? क्या नीति इतनी क्रूर है कि मुझे यहाँ भी उसी अपराधी का मुख देखना होगा? जयद्रथ, जो महादेव की कृपा और अपनी घोर तपस्या के पश्चात यहाँ पहुँचा था, भय से कांप उठा। उसके सामने वह बालक नहीं बल्कि साक्षात काल खड़ा था। जयद्रथ ग्लानि में डूबे स्वर में, वीर अभिमन्यु, मैं जानता हूँ मेरा अपराध हिमालय से भी ऊंचा है। मैंने अपने अहंकार और अपमान के प्रतिशोध में वह पाप किया, किंतु मैंने अपनी मृत्यु और सहस्र वर्षों की तपस्या से उसकी आहुति दी है। परम सत्य स्वयं लीलाधर का अवतरण। ठीक उसी क्षण जब क्रोध और ग्लानि की लहरें टकरा रही थीं, वहां एक अलौकिक नील आभा फैल गई। बांसुरी की एक तान छिड़ी और स्वयं यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा समाधान छिपा था। कृष्ण ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा, वही पितृत्व का स्पर्श जो उसने रणभूमि में खो दिया था। श्री कृष्ण, वत्स अभिमन्यु, तुम किसे शत्रु कह रहे हो? जयद्रथ को या उस निमित्त को जिसे काल ने चुना था? तुम चंद्र के अंश थे जो एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए थे। यदि जयद्रथ तुम्हें न रोकता तो क्या संसार यह देख पाता कि धर्म की रक्षा के लिए एक बालक भी सर्वस्व अर्पण कर सकता है? तुम्हारे बलिदान ने ही पांडवों को वह संकल्प दिया जिसने अधर्म का समूल नाश किया। उन्होंने जयद्रथ की ओर मुड़कर कहा, और जयद्रथ, तुम्हारा मोह और अहंकार ही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। तुम दोनों इस विराट नाटक के केवल पात्र थे। अब जब मंच छूट चुका है और वेशभूषा उतर चुकी है, तो यह घृणा क्यों? उपसंहार क्षमा का अमृत। कृष्ण के शब्दों ने अभिमन्यु के भीतर के योद्धा को शांत कर आत्मा को जागृत कर दिया। अभिमन्यु ने देखा कि जयद्रथ अब वह पापी राजा नहीं बल्कि एक थकी हुई आत्मा है जो क्षमा की प्यासी है। अभिमन्यु ने धीरे से जयद्रथ के हाथ थाम लिए। हे सिंधु नरेश, माधव ने सत्य कह दिया। न कोई शत्रु है न मित्र, हम सब उसी एक परम तत्व के अंश हैं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और स्वयं को भी इस क्रोध से आजाद करता हूँ। उस क्षण स्वर्ग में पुष्प वर्षा हुई। 2 जन्म जन्मांतर के शत्रु अब 2 प्रकाश पुंज बन चुके थे।
आज की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले कठिन लोग अक्सर हमारे आत्मिक विकास के लिए निमित्त मात्र होते हैं। क्रोध हमें अतीत से बांधे रखता है, जबकि क्षमा हमें भविष्य की ओर उड़ने के पंख देती है। इंस्पायरिंग अनसीन के साथ साझा करें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा जयद्रथ है जिसे आप अब तक क्षमा नहीं कर पाए? आज श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद कर अपनी आत्मा के बोझ को हल्का करें। कमेंट सेक्शन में सर्वम कृष्णमयम लिखकर अपनी सहमति दें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्षमा करना ही वास्तविक वीरता है। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि परिवार के बीच प्रेम ही स्वर्ग का सच्चा स्वरूप है। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।